कंजम्पशन में इंक्रीज की उम्मीद, साथ में कहा जा रहा है बिहार में बहार, और कहा जा रहा है कि जो चुनाव वाली दिल्ली है उसमें 40 लाख करदाता है। तो अब आप इस बजट को कैसे देखते हैं सर? देखिए, स्वाभाविक है मध्यम वर्ग के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, अगर सैलरी अर्नर है तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। कांग्रेस के समय तो 2.5 लाख के ऊपर से ही टैक्स शुरू हो जाता, अब वो 12 लाख तक, 12,75,000 तक सैलरी अर्नर कोई टैक्स नहीं देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उनके हाथ में आमदनी बढ़ेगी, कितनी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जो स्वाभाविक रूप से डिमांड को बढ़ाएगी, जो स्वाभाविक रूप से कारोबार और व्यापार को गति देगी। जैसे डिमांड बढ़ती है, लोगों के पास इनकम होने के कारण अच्छी सुख सुविधाएं लेते हैं, नई चीज़ों में रुचि लेते हैं। कोई किसी को बड़ा घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को टीवी फ्रिज लेना है, उससे जो डिमांड बढ़ती है उससे उद्योग को भी बल मिलता है। लोग उद्योग लगाते हैं, निवेश करते हैं नई फैक्ट्रियों में, और इसका परिणाम होता है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो अभी तक का अनुमान है कि जो विकसित देश है वो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करते हैं, दूसरी तरफ कंजम्पशन लेड डिमांड होता है। भारत अब उस रास्ते पे चल चुका है। कंजम्पशन लेड डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, ये दोनों देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, देश में निवेश बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो वो और कमाई से डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक प्रकार से चक्रव्यूह है जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। रही बात दिल्ली की, अगर दिल्ली के हिसाब से बनाना होता तो 1 साल पहले क्यों नहीं, लोकसभा के पहले हो जाता। मुझे लगता है मोदी जी ने कभी चुनाव को देख के बजट नहीं बनाया। दिल्ली तो वैसे ही हम जीत रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार, उनके कुकर्म, जिस प्रकार से उन्होंने विश्वासघात किया है दिल्ली की जनता के साथ, जिस प्रकार से विकास से वंचित रही है दिल्ली, प्रदूषित पानी, प्रदूषित माहौल, रोजमर्रा के खबरें, कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई बड़ा भ्रष्टाचार का कांड सामने आ रहा है, शीश महल मुख्यमंत्री के लिए बन रहे हैं, 8 करोड़ का बजट, 5 गुना ज्यादा निवेश। एक प्रकार से पूरी तरीके से उन्होंने अपनी विफलता भी दिखा दी है और अपने सही चेहरे को जनता के सामने नकाब कर दिया। बिल्कुल सर, आज उनको। और बिहार की आपने एक बात की, आपने 4 बातें की, मैं चारों, मैं समझता हूं 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया कि पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत, ये दोनों को विकास में आगे आना है। जब तक देश का समुचित विकास ना हो, जब तक समावेशी विकास ना हो, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और 2014 से उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, आसाम, उड़ीसा, ये हमारा लगातार प्रयास रहा है कि इस क्षेत्र का विकास तेज गति से हो। मैं बड़ा दुखी होता हूं सुन के जब विपक्ष के नेता आलोचना करते हैं, बिहार में हम विकास के कार्य करने जाते हैं तो जाके वो पटना में बताएं कि वो मखाना बोर्ड का ऑपोजिशन करते। आरजेडी और कांग्रेस के नेता पटना और बिहार में जाके बताएं कि वो वहां कौशल विकास केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं चाहते। पटना में जाके किसानों को बताएं कि वो नहीं चाहते हैं कि लाखों किसानों को सिंचाई से जमीन में पानी पहुंचे। मैं समझता हूं ये डबल जो उनका रवैया है कि बिहार के विकास को वो रोकने की कोशिश करते हैं, ये निंदनीय है। मैं इसको घोर निंदा भी करता हूं। आलोचना विपक्ष की पूरी तरीके से बेबुनियाद। सर, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर के लिहाज से एक बात समझना चाहती हूँ। कल जब आपका ये आया कि जीडीपी आपकी 6.3 से 6.8 है, तो इंडस्ट्री को लगा होगा कि कम से कम इसको कैसे बढ़ावा दें। तो कंज्यूमर बेस्ड जब होता है, कंजम्पशन बेस्ड, तो उसमें बढ़ावा होता है। लेकिन आपको लगता है कि किस तरीके से आय क्या है? आपने खर्चा तो बढ़ा दिया, लेकिन आप भारत देश की आय क्या है? पहले तो टैक्स से आय हो जाती थी, लेकिन अब क्या होगा सर? जीएसटी, ग्रोथ से आय आएगी। जैसे देश आगे बढ़ता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो और लोग फॉर्मल इकोनॉमी के साथ जुड़ते हैं। जब ये भी पैसा 1 लाख करोड़ रुपया लोगों के जेब में जाएगा, मिडिल क्लास के जेब में जाएगा, जब वो उसको खर्च करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उससे आय बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि देश सही दिशा में चल रहा है।
देश की वित्तीय घाटा भी लगातार कम होते जा रहे हैं। अब तो सिर्फ 4.4 पे रह गया। महंगाई पर भी नियंत्रण आ रहा है। दुनिया भर में आज भारत के साथ व्यापार बढ़ाना, भारत के साथ संबंध बढ़ाने का एक उत्सुकता देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनके साथ संबंध और अच्छे बनाना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है देश विकास की राह पर सही मायने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश यहाँ की गई है, तो उसको कैसे देखेंगे? एमएसएमई के लोन के लिए भी आसानी का काम किया गया है, तो कैसे जॉब डेवलपमेंट होगा? स्वाभाविक है, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, उद्योग लगता है तो निवेश आता है। निवेश से बड़ी फैक्ट्रियां लगती है। एमएसएमई के छोटे व्यापार और उद्योग को भी बल मिलता है। वो कई बार फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, कई बार एंसिलरी होते हैं बड़े फैक्ट्री के। एमएसएमई का फोकस इस बजट का लाजवाब है। हर प्रकार से उनका साइज बड़ा हो, उसके लिए लिमिट्स बढ़ाई गई हैं। उनको निर्यात में सपोर्ट करें, उसके प्रावधान है। उनको जो निर्यात के लिए क्वालिटी सुधारनी पड़ती है, क्वालिटी एश्योरेंस देनी पड़ती है, उसके लिए प्रावधान है। उनको क्रेडिट आसानी से मिले, उसके लिए प्रावधान है। टर्म लोन भी मिले, वर्किंग कैपिटल भी मिले और एक्सपोर्ट क्रेडिट भी मिले, उस सस्ता मिले, उसके लिए प्रावधान है। एक प्रकार से मिडिल क्लास और एमएसएमई, ये दोनों मैं मानता हूं इस बजट के केंद्र बिंदु। सर, क्योंकि ग्लोबल लीडरशिप की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनको लेकर, डोनाल्ड ट्रंप आए तब से टैक्स का बहुत जिक्र था, तो टैक्स को लेकर उन्होंने कहा कि हम इंपोर्ट पे टैक्स लगा देंगे और अपने लोगों से टैक्स नहीं लेंगे। और अब जब ये नया बजट आया है भारत का, तो ये कहीं ना कहीं एक जवाब है या ये एक मैसेज है ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबली एक मैसेज देने की मुझे नहीं लगता कि भारत का बजट कोई और देश की प्राथमिकताओं के हिसाब से बन सकता है। भारत की अपनी प्राथमिकता है और वो एक विकसित देश है अमेरिका। भारत एक विकासशील देश है। हमें अभी भी जो हमारा मध्यम वर्ग है उसको और ताकत देनी है। हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से निकाला है। हमने अभी गरीबी से सभी को निजात देनी है, सभी को मुक्ति देनी है। हमने मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास, उनकी आमदनी बढ़ानी है। तो हमारी प्राथमिकताएं दूसरे देशों से अलग है। हम अपने चुने हुए रास्ते पे अपनी सोच के हिसाब से, अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के हिसाब से एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत, एक मजबूत अर्थव्यवस्था जिसके आधार पर हम एक विकसित देश, समृद्ध देश बन सके, वो हमारा संकल्प है। हम उस रास्ते पे काम करें। थैंक यू सो मच सर, भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।